हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे छोटे से चैनल केबी लर्निंग्स में। तो पिछली वीडियो में अपने लोगों ने देख लिया था जो भी हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह जो भी एनिमल्स में प्रेजेंट थे उसके बारे में अपने लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और आज अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टर्मिनोलॉजी। पहली हमारे पास एक्सक्रीशन और दूसरा है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। अब जो ये दो टर्मिनोलॉजी है ये आपस में क्या है, बहुत ही अलग अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लोग एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब सबसे पहले अपने लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। अब एक्सक्रीशन में अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है, बॉडी से रिमूव किसको किया जा रहा है, जो भी बॉडी में नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस है, जो भी बॉडी को हार्म करने वाले नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं, यानी कि बॉडी को हार्म करने वाले ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्या है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी विच आर एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी। तो कुछ चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ें बन रही हैं बॉडी में, और कुछ चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ें टूट रही हैं, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके दौरान जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो अगर एक लाइन में एक्सक्रीशन को डिफाइन करें तो ऐसा प्रोसेस जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को बाहर निकालेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। या फिर बोल सकते हैं बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके दौरान जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा, इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो ये तो थी अपनी पहली डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन अपने लोगों को क्या बताती है, द प्रोसेस विच इज़ concerned with the removal of nitrogenous waste material। देखिए ऐसा प्रोसेस जो कि डील कर रहा है, ऐसा प्रोसेस जो कि डील कर रहा है बॉडी से बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बना हुआ है या फिर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बना हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो भी वेस्ट मटेरियल है ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल या तो यूरिया होगा, या फिर यूरिक एसिड होगा, अमोनिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर कुछ सॉल्ट वगैरह होंगे, कुछ एक्सेस वाटर होगा अपनी बॉडी में, और भी बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस है अपनी बॉडी में हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो अगर एक लाइन में अपने लोग इसको डेफिनेशन को बताना चाहें तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस विच इज़ कॉन्सर्न, ऐसा प्रोसेस जो कंसर्न कर रहा है इसके रिमूवल के लिए जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, या तो यूरिया होगा, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और भी जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालना है, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये तो था अपने पास एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन के बारे में अपने लोगों ने समझा। अगर मोटा मोटा यहाँ पे देखें तो अपने लोगों को समझ में आया कि एक्सक्रीशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, बॉडी के अंदर जो भी तोड़फोड़ मच रही है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसके दौरान जो भी कचरा निकल रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जिसको बॉडी में स्टोर करने के लिए जगह नहीं है या फिर बॉडी के लिए हानिकारक है, ऐसे सब्सटेंस को बाहर निकालना, या फिर ऐसे सब्सटेंस को जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन के बाद एक और वर्ड अपने लोगों को समझ में आता है कि होम्योस्टेसिस क्या है। देखिए नाम में क्या क्या लिखा आ रहा है, होम्योस्टेसिस, यानी कि जो अपनी बॉडी है, बॉडी, देखिए बॉडी को क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन में रहना पड़ता है। बॉडी क्या है, अपने नॉर्मल लेवल पे काम करेगी, और बॉडी को एक अपना जो टेम्परेचर है, जो भी प्रेशर है बॉडी के अंदर का, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है,
जो भी टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको अपने आप से मेंटेन करना, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं होम्योस्टैसिस। देखिए जब जाड़ा होता है तो क्या होता है, अपनी बॉडी क्या करती है, जो सिवरिंग है, जो कपाहट है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी क्या होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और जब गर्मी होती है तब क्या होगा, पसीना निकलेगा, जिसकी वजह से जो अपनी बॉडी है उसको ठंडी ठंडी लगेगी और जो कूलिंग जो इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो बॉडी को उसी के टेम्परेचर में, उसी के जो भी उसकी नॉर्मल कंडीशन है, जो कि एक स्टेडी स्टेट अपने लोग बता रहे हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, बॉडी जिस स्टेट में है, जिस स्टेट में वो बेटर परफॉर्म कर सकती है, ऐसी स्टेट जो कि नॉर्मल लेवल है, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग होगी जिस लेवल पे बॉडी की, ऐसी स्टेट को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट बोल रहे हैं। तो होम्योस्टैसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट, बॉडी को उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो नॉर्मल स्टेट में है, उस स्टेट में लाने का जो प्रोसेस है, या फिर उस स्टेट में जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं। अब होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ। अब देखिए ये क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो प्रेशर मेंटेन करना है, जो भी टेम्परेचर है बॉडी का, वो मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि होम्योस्टैसिस क्या करेगा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो अपनी जो बॉडी है वो खुद के भी जो नॉर्मल लेवल उसका डिसाइड है उस पर परफॉर्म करेगी, उसके इर्द गिर्द जो है उसको परफॉर्म करना है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं। एज दे मेंटेन द कंडीशन विद इन अ रेंज इन अ बॉडी। और जो भी बॉडी की रेंज है, जो भी बॉडी में कंडीशन है, जो कि बॉडी की कंडीशन है, उसकी जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही बॉडी को रखना। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी की जो रेंज है, कि जो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए। तो होम्योस्टैसिस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने का जो सिस्टम होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं। अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और टेम्परेचर अगर कम है बाहर सराउंडिंग में या फिर एनवायरनमेंट में, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको बॉडी को हीट प्रोड्यूस की जाएगी और क्या होगा, उसको एक नॉर्मल जो उसकी रेंज है उसमें लाया जाएगा। इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं। द एनिमल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन बी अकर। अब इसमें क्या होगा, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होगा, जो होम्योस्टैसिस वगैरह है वो परफॉर्म किया जाएगा, वो अपने लोग बाद में समझेंगे। तो फिलहाल होम्योस्टैसिस क्या है, अब बॉडी को खुद की रेंज में रखने के लिए जो उसका टेम्परेचर रेंज है, प्रेशर रेंज है, यानी कि बॉडी को एक नॉर्मल स्टेडी स्टेट में रखने के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी की, जो कि थी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए वर्ड में क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, ऑस्मो यानी कि ऑस्मो और किससे रिलेट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि अब बॉडी का जो नॉर्मल प्रेशर है उसे अपने लोग क्या डिनोट कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए बॉडी क्या है, बॉडी का एक नॉर्मल प्रेशर होता है जिस पे उसकी जो फंक्शनिंग है वो बेटर तरीके से होगी। तो बॉडी में क्या है, एक प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो और जो जैसे कि मान लीजिए कि लंग्स में क्या हो रहा है, जो भी गैसेस का एक्सचेंज है लंग्स में, एल्वियोलाई में, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेम उसी तरीके से जब एक्सक्रीशन हो रहा है, जब किडनी में जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए कि जो प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन है वो ईजिली परफॉर्म होगा और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो बॉडी में क्या है, एक नॉर्मल जो प्रेशर है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में जितना प्रेशर चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड में क्या अपने लोगों को समझ में आया, ऑस्मो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि बॉडी का जो प्रेशर है, जो भी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का प्रेशर है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका क्या रेगुलेशन करना है, अगर बढ़ गया है जो प्रेशर है वो अगर इंक्रीज़ हो गया है तो उसको नॉर्मल स्टेट में लाना है, यानी कि उसको कम कर दिया जाएगा। और अगर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है नॉर्मल लेवल से, तो उसको इंक्रीज़ करना। तो उसको क्या करना है, एक रेगुलेशन करना। जैसे गैस में क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है।
तो रेगुलेटर को जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो फायर है, जो भी गैस है वो ज़्यादा निकलने लगती है और जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी फायर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक रेगुलेटर टाइप का है। देखिए वर्ड में अगर ऐसे समझेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का अपने लोगों को समझ में आया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी सिस्टम यूज हो रहा है, जो भी प्रोसेस यूज हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोला जा रहा है। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट एंड हैंस वाटर मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब सॉलिड मूवमेंट होगा यानी कि जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट करा दो या फिर वाटर का मूवमेंट करा दो। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो कहाँ पे आके जो मेन काम है वो यहाँ पे क्या करना है कि जो बॉडी का प्रेशर है, जो भी उसका नॉर्मल स्टेडी स्टेट है उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेगुलेशन हो रहा है वाटर मूवमेंट का, और विच फ्लो सॉल्यूट बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, हाई लेवल से लो लेवल में जाना बाहर की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फिश है। तो फिश में क्या होगा, अपने लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, वाटर फिल है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर फिल है और ये क्या है, फिश। और फिश के अंदर क्या है, मान लीजिए कि अमोनिया का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। अब अमोनिया क्या है, यहाँ पे जो फिश की बॉडी है उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बॉडी की फिश की जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, जो अमोनिया है उसमें उसका क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन हो गया, और जो बाहर वाटर है उसमें क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, फिश का जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू कहाँ से जो अमोनिया है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, कहाँ पे, वाटर में। तो मूवमेंट कहाँ से हो गई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोला जा रहा है यहाँ पे, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑफ अ सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन इन स्टेडी स्टेट। अब क्या करना है, बॉडी को क्या करना है कि एक स्टेडी स्टेट में लाना है, एक मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए क्या होता है, जो भी बॉडी में जो भी नॉर्मल सॉल्ट वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जो भी कंसंट्रेशन है बॉडी में जिस लेवल पे, उसको मेंटेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स, दूसरे हैं हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे अपने लोगों को समझ में आया कि ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे, या फिर जो ऑस्मो रेगुलेशन जो भी प्रेशर का जो रेगुलेशन हो रहा है इसके बेसिस पे जो भी एनिमल्स हैं उनका डिवीज़न दो पार्ट में किया गया है। पहले हैं हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे हैं हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले अपने लोग बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स में क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, these animals cannot actively control the osmotic condition of their body fluid। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल जो प्रेशर है, नॉर्मल जो ऑस्मोटिक कंडीशन है बॉडी के अंदर, उसको अपने आप से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने आप से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि बॉडी की जो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल जो ऑस्मोटिक कंडीशंस वगैरह है उसको अपने आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स बोला जा रहा है ऐसे एनिमल्स को। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ दीज दे चेंज और अडाप्ट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड सराउंडिंग द ऑस्मोलैरिटी एंड सराउंडिंग मीडियम। अब देखिए, अब क्योंकि ये जो खुद जो है अपनी बॉडी का जो प्रेशर है, जो भी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है कि ये अपने आप जो बॉडी का जो भी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी बाहर की कंडीशन होगी वही सेम अपनी बॉडी की कंडीशन होगी। मान लीजिए कि बाहर का प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक कंडीशंस है वो हाई है, तो ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी की भी जो कंडीशन होगी वो सेम होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर, या फिर जो इनका इन्वायरमेंट है, इनके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी बॉडी की कंडीशंस होंगी सेम होंगी, क्योंकि इनके पास खुद का कोई रेगुलेशन सिस्टम नहीं है जो कि
रेगुलेट कर सके, इनकी जो बॉडी की जो भी ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको मेंटेन कर सके। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स, देखिए एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, जो भी मराइन यानी कि जो भी कहाँ पे रह रहे हैं, सी वाटर में रह रहे हैं, सॉल्टी वाटर में रह रहे हैं, तो ऐसे इनवर्टिब्रेट एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। तो मेनली अपने लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये यानी कि जिनमें क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, अपने पास मराइन वाटर में रह रहे हैं या फिर जो सॉल्टी वाटर है उसमें रह रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था अपने पास ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में अगर अपने लोग एक लाइन में समझे तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी की जो भी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उसको अपने आप जो मेंटेन है वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे अपने लोग, ऑस्मो कन्फर्मर्स बोलेंगे। अब अपने लोग नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या है, दीज एनिमल्स मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम इन विच दे इनहेबिट। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में अपने लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो भी एनिमल्स हैं, जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स में जो एनिमल्स आएंगे उनमें क्या होगा, वो अपने आप में कैपेबल हैं कि जो भी उनकी बॉडी की जो ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी को सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं, सेल्फ अपने आप से ही उसकी जो ऑस्मोटिक का डिफरेंस है, ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, जो इनकी बॉडी की कंडीशन है, ऑस्मोटिक का जो कंडीशन है इनकी बॉडी के अंदर, और जो इनका एनवायरनमेंट है उससे क्या होगा, डिफरेंस में आएगा। अब देखिए क्या है, अगर बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये अपने आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब जब बॉडी की कंडीशन अपने आप ही मेंटेन कर सकते हैं तो इसका जो इन्वायरमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, डिफरेंस होगा इन्वायरमेंट की ऑस्मोटिक कंडीशंस में, और इनकी जो बॉडी है उसकी ऑस्मोटिक कंडीशंस में क्या होगा, डिफरेंस वगैरह होगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स must either eliminate excess water if they are in hypotonic solution, hypotonic medium, or they should continuously take in water to compress the water loss if they are hypotonic medium। देखिए मेनली क्या है कि अब वाटर का बॉडी से बाहर जाना और बॉडी से अंदर आना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है उसको मेंटेन करना, बॉडी का जो अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना। तो अगर अपने लोग डालेंगे, अपने लोग अगर ऐसे एनिमल्स को कहाँ पे रख देंगे, ऐसे मीडियम में जहाँ पे क्या है, बाहर का प्रेशर कम है और इसके अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर फ्लो कर जाएगा, यानी कि जो भी कंडीशंस हैं बॉडी के अंदर वो सेल्फ रेगुलेट हो जाएंगी, अपने आप क्या होगा, जो बॉडी है उसको मेंटेन कर लेगी, अपने जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें आ जाएगी, ठीक है। अब ड्यू टू दिस ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स हैव टू स्पेंड एनर्जी। अब क्योंकि इनमें क्या है, अपना सेल्फ ऑस्मो रेगुलेटरी जो भी रेगुलेशन सिस्टम है वो खुद का है, तो इसमें क्या होगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी लगेगी। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है कि इन्वायरमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल काम हो रहा बॉडी के अंदर, या फिर इन्वायरमेंट के साथ साथ हो रहा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी है वो बॉडी से यूटिलाइजेशन होगा, बॉडी से जो एनर्जी है उसको लिया जाएगा। तो एनर्जी क्या है यहाँ पे यूज़ होगी, जो हमारा ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स हैं इनमें क्या होगा, जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो होगा जब ये अपनी जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं बॉडी के अंदर के उसको मेंटेन करेंगे। अब जैसे कि मोस्ट वर्टिब्रेट्स जिसमें अपने लोग भी आते हैं, तो अपने लोगों में देखिए क्या है कि जैसे अपने लोगों को जब सर्दी होती है तो क्या होता है, बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, जब गर्मी होती है तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करती है। तो क्या है, अपने लोग की एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने लोग आएंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स में और अपनी जो बॉडी है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, उसको अपने आप में ही वो रेगुलेट कर लेगी, बॉडी की बाहर
बाहर जो भी इन्वायरमेंट है हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी जो बॉडी है वो अपने आप में ही उसको रेगुलेट कर लेगी, उसका जो नॉर्मल कंडीशन है उसको अपने अंदर बना लेगी, अपना जो इन्वायरमेंट है खुद अपने ही अंदर क्रिएट कर लेगी। अब जैसे कि एक्सेप्ट द ह्यूज फिशेज जो भी बड़ी जो फिशेज हैं उसमें क्या है, उसमें नहीं हो पाता है। जैसे कि वेल वगैरह हो गई, शार्क वगैरह हो गई, इसमें क्या है जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये नहीं परफॉर्म हो पाता है। जैसे कि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें सब में है जो भी मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सब में ज़्यादातर अपने लोगों को जो मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स वाला जो मैकेनिज़्म है वो होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे ओल्ड यूज़र्स में से हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आप तक आपकी ही भाषा में, एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो में, आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।